नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूँ। उज्जवल पाटनी मोबाइल ऐप को और उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को लाखों की संख्या में सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कुछ महीने पूर्व मुझे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का मौका मिला था। वहाँ देश के सूरमा श्री रतन टाटा, श्री कुणाल बहल से लेकर टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप टेक्नोक्रेट्स, वर्ल्ड लीडर्स, इस तरीके की हस्तियां मौजूद थी जिनके साथ मुझे क्लोजली वक्त बिताने का मौका मिला। साथियों, मैं पूरे 2 दिन वहां रहा। उन 2 दिनों में 1000 करोड़ का आदमी, 2000 करोड़ का आदमी, 5000 करोड़ का आदमी, 10,000 करोड़ का आदमी, 20,000 करोड़ का आदमी, ऐसी अनेक हस्तियों से मुलाकात हुई। उनके विचारों को मैंने बहुत करीब से सुना और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इन सब लोगों की बात में एक बात कॉमन थी। कोई भी बड़ा आदमी एक तरीके से सोचता है। उन 2 दिनों में हर पल मैंने इस बात को महसूस किया कि उनमें से किसी भी व्यक्ति ने प्रॉब्लम की बात नहीं की, उसमें से किसी भी व्यक्ति ने चैलेंज की बात नहीं की, उसमें से किसी भी व्यक्ति ने संसाधनों की कमी की बात नहीं की, उसमें से किसी भी व्यक्ति ने कोई छोटी बात का रोना नहीं रोया। वो सारे लोग, उनकी सारी बातों का यदि सार निकाला जाए तो सिर्फ 2 शब्द थे, सिर्फ 2 शब्द जो 100 करोड़ के आदमी से लेके 50,000 करोड़ के आदमी तक की जबान पर थे। और वो 2 शब्द क्या थे? वो 2 शब्द ऐसे हैं जो यदि हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारे अपने जीवन में क्रांति आ जाए। वो 2 शब्द ऐसे हैं कि हम हर वक्त जो समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, यदि उनको उन 2 शब्दों के चश्मे से सोचें तो हमारे जीवन में कभी डाउनफॉल ना हो। उन 2 शब्दों में पहला शब्द था अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का अर्थ अवसर। क्या मेरे लिए कोई अवसर है? हर इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मेरे पास तरक्की का कोई अवसर है? क्या कोई ऐसा काम है जिसको करके मैं और सफल हो सकता हूं? मैं अपने लोकप्रिय बिजनेस प्रोग्राम एक्सीलेंस गुरुकुल में लोगों को एक प्रश्न देता हूं, इस वक्त आपके व्यापार में ऐसे कौन से अवसर हैं जिनसे आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं? और लोग जब उस प्रश्न पे काम करते हैं तो अचानक ही उनको दिखता है, अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये प्रोडक्ट रेंज को तो मैं बढ़ा सकता था। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, इस नई चीज को तो मैं ला सकता था। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, इस टेक्नोलॉजी को मैं अडॉप्ट कर लूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो साथियों, इस वक्त आपके जीवन में कौन से अवसर हैं जिनसे आप व्यावसायिक रूप से या कैरियर के रूप से बेहतर हो सकते हैं? ऐसे कौन से अवसर हैं जिनको मेहनत करके प्राप्त करके आप व्यक्तिगत रूप से थोड़ा बेहतर हो सकते हैं, सामाजिक रूप से थोड़ा बेहतर हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से थोड़ा बेहतर हो सकते हैं? ये प्रश्न आपको करना है। दुनिया के सबसे कीमती शब्दों में एक शब्द है अपॉर्चुनिटी। दूसरा सबसे कीमती शब्द पॉसिबिलिटी। आपके सामने कोई भी समस्या हो, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको रोक रही हो, जो आपको डिप्रेस कर रही हो, जो आपको हतोत्साहित कर रही हो, जो आपको कॉम्प्लेक्स में ला रही हो, जो आपको उड़ान भरने से रोक रही हो, एक प्रश्न ईमानदारी से अपने आप कीजिए, क्या इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन की कोई भी पॉसिबिलिटी है? दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बनता जिसकी चाबी ना बनाई जाए। हो सकता है किसी पॉसिबिलिटी में ईगो हाथ होता हो सकता है किसी पॉसिबिलिटी को करते हुए हमारा मन अंदर से खुश नहीं हो, लेकिन समस्या से यदि बाहर आना है, चुनौती से यदि बाहर आना है, बड़े अवसर को यदि हासिल करना है, तो थोड़ी देर के लिए मन नाखुश भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबी दूरी की खुशी के लिए छोटी दूरी के दुख लेने ही पड़ते हैं।
ये दो शब्द, क्या मेरे जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा अवसर है जिस पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं लेकिन वो मेरे सामने है? क्या उस अवसर में मेरे लिए कोई पॉसिबिलिटी है? क्या मेरी जिंदगी में जो भी समस्या इस वक्त चल रही है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी संभावना है जो मेरी मदद कर सकता है? क्या कोई ऐसी संभावना है कि मैं बाहर निकल के जाऊं और कुछ लोगों से बात करूं जिनके साथ मेरी क्लोज रिलेशनशिप्स है, तो उनसे मेरी कोई मदद मिल जाए? क्या कोई ऐसी संभावना है कि इसका कोई एक्सपर्ट जिससे मैं मिलूं और वो मेरी समस्या का हल बता दे? एक समस्या को लेकर अपने घर बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा, और कोई बड़ा आदमी ऐसा नहीं सोचता। कोई बड़ा आदमी अपनी समस्या को लेकर रोता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है रोने से समस्या नहीं बदलती। समस्या बदलती है उस समस्या में सॉल्यूशन की एक पॉसिबिलिटी सर्च करने से। एक पॉसिबिलिटी, भले ही वो थोड़ी सी क्यों नहीं हो। आप सोच कर देखिए, अमिताभ बच्चन जब बहुत बुरी स्थिति में आ गए थे, जब उनकी कंपनी ABCL खत्म हो गई थी और अमिताभ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, उस समय अमिताभ बच्चन जैसा महानायक, सुपरस्टार, करोड़ों अरबों दिलों की धड़कन, वो अमिताभ बच्चन उस दिन यश चोपड़ा के यहाँ गए थे और उन्होंने यश चोपड़ा से कहा था मुझे काम चाहिए। सोचिए कितना ईगो आहत होगा। लेकिन उनको समझ आ गया था कि ABCL के रूप में उनसे गलती हो गई है। उस कंपनी ने उनकी सालों की मेहनत को खत्म कर दिया है। अब बैठ के या तो आंसू बहा ले, डिप्रेस हो जाए, झूठे बहाने बनाते रहे, या उठें और एक पॉसिबिलिटी ढूंढे। और उन्होंने एक पॉसिबिलिटी ढूंढी कि जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल तक काम किया है, एक बार उनसे बात करके देखता हूं। जब अमिताभ बच्चन तकलीफ के समय पर पॉसिबिलिटी प्रिंसिपल को अपना सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं अपना सकते? याद रखिए साथियों, कोई और शब्द काम नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम शब्द, कोई स्ट्रेस शब्द